Hello students, myself Veena Sharma, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College Ajmer. Today we will discuss some more parameters about light. In our previous lecture, we are discussing light as an ecological factor. We have discussed about global radiations and photosynthetically active radiations and importance of light to the plants. Now in this lecture we will discuss the effect of light on plants and related considerations. लाइट जो है पौधों को प्रभावित करती है, उसके सारे क्रियाओं को प्रभावित करती है पौधे की. लाइट का प्रभाव पौधों पे देखने के लिए हमें कुछ लाइट के पैरामीटर्स कंसीडर करने पड़ते हैं. कुछ लाइट के बारे में कुछ क्वालिटीज़ या कुछ कंडीशंस उसकी हैं जो पौधों पे अपना प्रभाव दिखाते हैं. ये पैरामीटर्स हो सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट. 3 तरीके से लाइट प्रभावित कर सकती है कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, कितनी है या क्या होती है. अगर हम लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो इससे मतलब है कि लाइट में कितनी तेज़ी है. आपने महसूस किया होगा कि कई बार हमें लाइट बहुत तेज़ महसूस होती है और कई बार हमें बहुत डिम लाइट महसूस होती है या उसकी तेज़ी में कमी नज़र आती है. तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो धरती की सरफेस पे पहुंच रही है लाइट, वो कई बातों से प्रभावित होती है. जैसे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, या जो वेजिटेशन की लेयर्स हैं, वेजिटेशन का कवर है, जैसे जंगल में बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, या किसी जगह की टोपोग्राफी जो स्थलीय फीचर्स हैं, या पॉल्यूशन है कहीं पे. अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो जो प्लैंक्टॉन्स हैं या जो डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं पानी में, वो लाइट की इंटेंसिटी को प्रभावित करते हैं. लाइट जो है वो पौधे के जो प्रोसेसेस हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करती है, जैसा अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, पढ़ा था. जो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं प्लांट के, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ, फ्लावरिंग, इनको लाइट डायरेक्टली प्रभावित करती है. और लाइट की इंटेंसिटी के बारे में अपन बात करें तो ये इंटेंसिटी जो है वो क्लाउडी डेज़ पे, जब बादल वाले दिन होते हैं, तो ये 4% तक कम हो जाती है. और जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें जो सिटी सेंटर्स होते हैं, वहाँ जो पॉल्यूटेड साइट्स हैं, मतलब उन पे ये लाइट करीब 90% तक कई बार इसमें कमी देखी गई है. लाइट की इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है. अगर वातावरण में एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मीन्स क्लाउडी डेज़ हैं या रेनी डेज़ हैं, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा है वातावरण में, तो उस समय लाइट की इंटेंसिटी में कमी नज़र आएगी और साथ ही साथ में टेम्परेचर भी कम हो जाएगा. जब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम होती है, कम क्यों होती है? क्योंकि अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज़ है तो वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी एटमॉस्फेयर के, एनवायरनमेंट के, और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में ही एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में कमी आएगी. तो लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो हमने पहले होलिस्टिक कंसेप्ट की बात की थी एनवायरनमेंट के. ये उसका उदाहरण है कि एक फैक्टर के बढ़ने से दूसरा फैक्टर किस तरीके से प्रभावित हो जाता है. लाइट की इंटेंसिटी को हम लक्स मीटर से मेजर करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट
काम में आता है वो लक्स मीटर कहलाता है, और इसकी जो यूनिट्स हैं लक्स मीटर से जो लाइट मेजर की जाती है वो लक्स में मेजर की जाती है। दूसरा जो पैरामीटर है लाइट के रेफरेंस में, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइट, कि जो भी लाइट प्लांट्स रिसीव कर रहे हैं वो किस क्वालिटी की है। और बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस होता है वहीं पे लाइट डायरेक्टली काम में आ रही है, तो प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग क्वालिटी की लाइट में अलग अलग रेस्पॉन्स शो करते हैं। प्लांट्स जो लाइट आ रही है सोलर रेडिएशन से वो डिफरेंट वेवलेंथ के रूप में आ रही है। डिफरेंट जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स से या कलर से मिलके बना है, और जो डिफरेंट वेवलेंथ हैं लाइट की वो इसकी क्वालिटी डिसाइड करती हैं कि ये किस तरीके से प्लांट को प्रभावित करेंगी। प्लांट्स में जो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू और रेड लाइट में देखी गई है। ब्लू लाइट में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है और रेड लाइट में कार्बन या कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है। कुछ पार्ट विजिबल लाइट के साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के भी आते हैं साथ में। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में प्लांट्स जो हैं उनमें एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा देखा गया है, और जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आते हैं थोड़े, वो प्लांट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदे के नहीं हैं, और क्योंकि उनके जो वेवलेंथ्स हैं वो ज़्यादा हैं तो उनमें हीट एनर्जी ज़्यादा है, हीटिंग इफ़ेक्ट वो ज़्यादा करते हैं। तो कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज़ नहीं करते। तीसरा जो पैरामीटर लाइट के रेफरेंस में इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ लाइट। कि लाइट के ड्यूरेशन में से मतलब है हमारा कि एक तो जो पूरे साल भर में लाइट पौधे को मिल रही है और जो डेली लाइट पौधे को मिल रही है वो प्लांट की ग्रोथ पे प्रभाव डालती है। किसी स्थान विशेष के पौधों के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे ये दोनों चीज़ें, एक तो ड्यूरेशन ऑफ डेली लाइट पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ टोटल लाइट पीरियड इन अ ईयर, वो अपना प्रभाव डालते हैं। जो प्लांट्स इक्वेटर के आसपास ग्रो कर रहे हैं वो क्योंकि वहाँ पे दिन भर और पूरे साल भर बहुत ज़्यादा लाइट वो रिसीव करते हैं प्लांट्स, इसलिए वहाँ पे प्लांट की बहुत यूनिफॉर्म और लग्जूरियंट ग्रोथ पाई जाती है। जबकि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स पे जाते हैं लाइट का जो एंगल है रेडिएशन का वो चेंज होता है, तो वहाँ पे हमें वेजिटेशन भी कुछ छोटे प्लांट्स मिलेंगे, कुछ ठंडी जगहों पे कुछ अलग टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। वेजिटेशन इक्वेटर के हिसाब से के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो डेज़ हैं, जो मतलब दिनों की संख्या है जिसमें लाइट अवेलेबल है वो कम होती जाती है, इसलिए उनमें वहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छी नहीं मानते हम इक्वेटर के कंपैरिजन में। जो डेली लाइट का फोटो पीरियड हम इसे कहेंगे, डेली लाइट जो भी मिल रही है पौधों को वो प्लांट में फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जो लाइट का प्रभाव है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लांट की लाइफ पे बहुत इम्पॉर्टेंट प्रभाव अपना दिखाती हैं, क्योंकि प्लांट के जितने भी प्रोसेसेस हैं जैसा अपन ने अभी डिस्कस किया वो सारे लाइट डिपेंडेंट हैं। लाइट प्लांट के सारे जितने भी क्रियाएं हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी लाइफ के, लाइक मॉर्फोलॉजी है, फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन और फिजियोलॉजी है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, दे आर कंट्रोल्ड बाय लाइट।
लाइट का जो इफ़ेक्ट है वो प्लांट के वेरियस प्रोसेसेस जितने भी हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, हम उन पे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में जैसा हमने फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस में हम देख चुके हैं कि जितने रेडिएशंस धरती पे आ रहे हैं उनका 1 से 4% तो मैक्सिमम है, एवरेज 1-2% पार्ट जो है वो प्लांट्स रिसीव करते हैं और ये एनर्जी यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस में। और जो सोलर रेडिएशन एनर्जी है, इट इज़ चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्लांट में स्टोर रहती है केमिकल फॉर्म में। और इस पे बाकी के जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, बाकी के जितने भी बायोटिक लाइफ है ग्रीन प्लांट्स के अलावा, वो उनका सर्वाइवल इस कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन पे टिका हुआ रहता है। तो प्लांट्स में जो पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उत्तरदायी पिगमेंट्स हैं, जैसे क्लोरोफिल हैं या कैरोटिनॉइड्स हैं, एंथोसाइनिन्स हैं, फाइकोबिलिन्स हैं, टेरिडीन्स हैं, ये सारे पिगमेंट्स का डेवलपमेंट लाइट डिपेंडेंट है। क्लोरोफिल ए जो है वो दैट इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद फोटोसिंथेसिस अलॉन्ग विद अदर पिगमेंट्स, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स एट्सेट्रा। क्लोरोफिल और एंथोसाइनिन सिंथेसिस जो है वो लाइट की वजह से स्टिमुलेट होता है। जो भी विजिबल लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट प्लांट्स रिसीव करते हैं, उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी अलग अलग रीजन में अलग अलग देखी गई है। फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम ब्लू लाइट में होता है, जिसकी वेवलेंथ 430 से 470 नैनोमीटर तक है। और रेड लाइट में भी फोटोसिंथेसिस की रेट अच्छी पाई गई है, जिसकी वेवलेंथ 650 से 760 नैनोमीटर्स तक होती है। दीज रेडिएशंस ब्लू एंड रेड which is most effective in photosynthesis, which are most effective. The green part of the visible spectrum, having wavelength 500 to 580 nanometers, it is not utilized in photosynthesis and is completely reflected by the plants. Intensity of light also affects the process of photosynthesis. With the increase in intensity, the rate of photosynthesis process increases. स्टार्टिंग में जैसे जैसे में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ती है, एक लिमिट तक बढ़ती है। उस लिमिट को हम लाइट सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और इस लाइट सैचुरेशन पॉइंट के बाद में ये जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस के जो रेट है वो उसमें कमी होना शुरू हो जाती है। लाइट के कारण जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स में, वो कार्बन एक्यूमुलेशन कर रहा है और प्लांट के ड्राई वेट में बढ़ोतरी होती है फोटोसिंथेसिस के कारण। लेकिन इसके साथ में एक दूसरा प्रोसेस भी साथ में चलता है कि जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस में सिंथेसाइज होती है वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाती है। तो दूसरा प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का, वो इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है उस समय प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस या एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, कार्बन एक्यूमुलेशन में कमी आती है, तो प्लांट का ड्राई वेट भी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन अपने नॉर्मल रेट से चलता रहता है और जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस में बनी थी या जो ड्राई वेट गेन हुआ था वो रेस्पिरेशन में कम हो जाता है प्लांट में। तो लाइट की इंटेंसिटी, हम ये कह सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी जिस पे कार्बन प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज़ इक्वल to the loss of such compounds through respiration, and it is known as light compensation point.
मतलब जब जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके बराबर में रेस्पिरेशन भी होता रहे, तो इसे हम लाइट कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो एंजाइम्स हैं वो उनका फ़ोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसकी वजह से कई प्रोसेस जो हैं उनकी रेट में कमी आ जाती है। इसी तरीके से हम लाइट का जो प्रभाव है वो ट्रांसपिरेशन पे देख सकते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो लाइट डिपेंडेंट है। ये इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही स्टोमेटा जो हैं वो ओपन होते हैं। प्लांट में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो खुलते हैं, क्योंकि जो गार्ड सेल्स हैं उनमें टर्जिडिटी बढ़ जाती है लाइट सेल की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में सॉरी, और इसकी वजह से वो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और लाइट की एब्सेंस में टर्जिडिटी कम होने की वजह से ये बंद हो जाते हैं। तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो इनकी खुली अवस्था में होने के कारण जो प्लांट का वाटर है या वाटर लॉस जो है वो वेपर्स के रूप में, ट्रांसपिरेशन के रूप में ज़्यादा होता है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो बढ़ जाती है। जब ज़्यादा लाइट टेम्परेचर बढ़ाती है लीव्स का तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन तो हो ही रहा है, साथ में क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाता है, वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ डिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और साथ साथ में जब ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ती है तो जो एब्जॉर्प्शन की रेट है, वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट है रूट्स के थ्रू, वो भी बढ़ती है, और इसके साथ में असेंट ऑफ सेप की रेट है वो भी इस बात पे डिपेंड करती है कि ट्रांसपिरेशन की रेट कितनी है। इसलिए जो लाइट है वो इनडायरेक्टली ये जो दो प्रोसेस हैं, असेंट ऑफ सेप है या एब्जॉर्प्शन है, उनको भी प्रभावित करता है। इसके साथ साथ में हम ये देखते हैं कि जो क्लोरोफिल और प्लास्टिड्स हैं इनका प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, साथ में रेस्पिरेशन पे भी इसका प्रभाव देखा गया है लाइट का। रेस्पिरेशन को भी इनडायरेक्टली प्रभावित करती है लाइट, और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है रेस्पिरेशन में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन एक लिमिट तक होती है। उसके बाद में जो एंजाइम्स हैं वो सारे ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से रेस्पिरेशन में कमी आती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ इफ़ेक्ट देखे हैं लाइट के, और कुछ और इफ़ेक्ट्स लाइट के प्लांट की ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है उसको भी प्रभावित करने में लाइट की एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कई तरीके के प्लांट्स कैटेगराइज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट दे रिसीव। वी विल डिस्कस these effects and some more considerations of light in our next video. Thank you.